हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सन्मुकेश। ठीक है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो ये जो है हमारा लेसन यानी कहेंगे चैप्टर 10। कौन सा है? 10 है। और फिजिक्स का बोलेंगे तो पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए विदाउट समय गवाए, तो पहला जो हेडिंग हमारा प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक, अब लाइट कहते किसे हैं, ये होता क्या है? जैसे अभी आप लोगों को जो वीडियो दिख रहा है, ये लाइट्स दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे चेहरे पर लाइट दिख रही होगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, क्या है? एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दिखाई देती है। ठीक है ना, उसकी वजह से हमें दिखाई देती है। जब रिफ्लेक्टेड होता है यानी कि जब परावर्तित होता है, तब जाकर के हमें कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता, प्रकाश की वजह से हमें कोई भी वस्तु दिखती है। ओके, आप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश। अब जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ठीक, अब कह रहा ऊर्जा। अब एनर्जी क्या होती है कि जिसकी मदद से हम कोई काम कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा उसे कहेंगे कि जिसकी मदद से हम कोई कार्य कर सकें। यानी कि जैसे हमारे शरीर में क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी, यानी ऊर्जा रहेगी, तभी जाकर के हम कोई काम कर पाएंगे, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई अदर काम हो। बिना एनर्जी, बॉडी में एनर्जी हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विदाउट एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो एनर्जी आती कैसे? जब हम फूड, जो खाना वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उन्हीं के खाने से हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये चीज है। अब जैसे क्या आ रहा है हाथ में, अब जैसे मसल्स में होते हैं, किसी का मसल देखेंगे तो भाई बॉडी बिल्डर है तो उसका बना रहेगा, तो वो क्या है? उसका पेशीय ऊर्जा है। ठीक है, जो पेशियां उनमें एनर्जी है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? पेशीय ऊर्जा होता है हाथों में। नेक्स्ट है बहते पानी में। ठीक है, यानी कि जो फ्लोइंग जो होती है। ठीक, अब जैसे ऊंचाई से क्या होता है, ऐसे जब वाटर गिरता है, तो इसमें क्या होता है? हमारा गतिज ऊर्जा होता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है इसमें? गतिज ऊर्जा होती है बहते जल में। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसलिए शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसी प्रकार से ठीक है, इसके गुण और अवगुण। ठीक है, तो इसके गुण में क्या है? प्रकाश सरल व सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चलता है? सरल व सीधी रेखा में, यानी प्रकाश जो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करके चलेगा। प्रकाश ऐसे नहीं चलता है। प्रकाश जो चलता है हमारा सीधा चलेगा। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो सीधा जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है। ठीक है, अब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब अपारदर्शी, जैसे कोई भी वस्तु रख देंगे अपारदर्शी, जैसे सपोज कीजिए कि मैं हूँ, अगर मेरे सीधा बॉडी पे यानी कि लाइट मारा जाएगा तो जो पीछे बनेगा वो क्या होगा? परछाई बनेगा। ठीक है, काले कलर की जो है परछाई बनेगा। तो इसे कह रहे हैं कि प्रकाश जो है तीक्ष्ण अपारदर्शी वस्तुओं के पीछे तीक्ष्ण क्या बनाता है? छाया बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ओके, क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे किसमें होती है। तो चार ऑप्शन दे देगा, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। अब भाई हम लोगों को इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। ठीक, कि किस में होगा। ठीक है, क्या होता है? जो नहीं पढ़ा होता है वो सीधा ठोस पे मार के चलाएगा, नहीं तो गैस में मार के चलाएगा। ठीक, तो उसको ये चीज देखना पड़ता है कि किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही बात है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक है। तो कितना है? 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुणे 10 के घाते ठीक है 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? प्रकाश की चाल है, वो भी निर्वात में। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रकाश की चाल। ठीक है ना, प्रकाश की चाल क्या होती है, किन किन माध्यमों में होता है। तो ठीक है, तो हमारे जैसे कि यहाँ माध्यम है, तो पहला हो गया ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ठीक है, तो ठोस में क्या होगा? अगर कोई भी ठोस वस्तु रखेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक, ठीक है, ऐसे तरीके का रख दिया। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे, टॉर्च से हमने क्या किया? लाइट दिया। ठीक है, देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से क्या हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? ये बटन हो गया। ठीक है,
अब इससे क्या किया, इसमें हमने लाइट दी, तो अब ये जो लाइट आएगी तो इसके क्या होगा, इधर जो होगा ब्लैक कलर का शैडो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो है इसमें से जो है पार नहीं जा पाएगा, यानी ठोस वस्तुओं से जो प्रकाश होता है आर पार नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द्रव। द्रव क्या होता है, वाटर। वाटर में क्या होता है, प्रकाश जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक, चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा गैस। गैस में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, नॉर्मली चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी गैस में हो प्रकाश क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्वात, यानी कि जहां पे कोई भी अवस्था ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल बहुत ही तेज होगी, स्पीडली होगी। ठीक है, तो ये जो है क्रम जो है, ठीक, इस क्रम को जब हम देखेंगे, ठीक, तो ये जो है, तो प्रकाश की यानी कि प्रकाश की चाल का क्या है, ये घटते क्रम है। ओके, अगर हम लोग इधर से जाएं तो घटते क्रम में, इधर से आए तो बढ़ते क्रम में। ठीक, तो इसको लिख लेंगे हम लोग ऐसे बना करके, प्रकाश की चाल का, ठीक है, घटते क्रम। अब मैंने क्या किया, घटते क्रम क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है हमारा, ठीक है, अगर आगे की तरफ जाता तो क्या होता, बढ़ते क्रम। मैंने पीछे की तरफ दिखाया है, इसलिए क्या है, ये घटते क्रम है। ठीक है, अगर यही चीज क्या करे, उलट के रख दे, निर्वात वहां रख दे, गैस यहाँ रख दे, द्रव्य यहाँ रख दे, फिर उसको आखिरी में रखे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ते क्रम में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है, किसमें ज्यादा होती है। तो पहला क्या होता है, निर्वात में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर निर्वात ऑप्शन नहीं है तो गैस होगा, तो गैस पे टिक मारिए, क्योंकि निर्वात के बाद है सबसे ज्यादा गैस में होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा द्रव्य में होता है। ठीक है, सबसे आखिरी जो होता है ठोस, यानी कि ठोस में ना ही होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और कह रहा है समुद्र में, ठीक है, समुद्र में 200 मीटर तक जाता है, यानी कि प्रकाश की जो जो होती है, जो प्रकाश जाता है समुद्र में, ठीक है, कितने मीटर तक, 200 मीटर तक जाता है, बस उसके नीचे नहीं जाता है। तो उसके नीचे क्या होता है, अंधेरा ही रहता है। ठीक, जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, यानी कि जो पानी समुद्र में जाते हैं खोज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, लाइट लेके जाते हैं, यहाँ पे हेलमेट लेके जाएंगे। ठीक, तो सर पे क्या लगे होते हैं, लाइट वाली हेलमेट लगी होती है, जिससे क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक, क्योंकि समुद्र में भी क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नियम को। ठीक, तो इसके समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी कोई अगर तल होगा, ठीक है, ऐसे कोई समतल तल होगा, ठीक है, इस तरीके से तल है। ठीक, तो अब जब इस पे क्या होगा, प्रकाश पड़ेगा, सपोज कीजिए कि यहाँ से जो है सूर्य की किरणें जो होती है, ठीक है, ऐसे कुछ सूर्य होगा। अब इसकी किरणें जो है ऐसे आके पड़ी, जब ऐसे आके किरणें इस पे पड़ेंगी तो इसी माध्यम में क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि परावर्तित होगी। ठीक, जब कोई भी प्रकाश क्या होता है किसी भी तल पे जो है, इस विधि में यानी कि जिस वे में पड़ेंगी, अगर वो सीधी पड़ रही हैं, सपोज कीजिए कि अगर वो रेखाएं क्या है कि प्रकाश जो होता है हमारा यहाँ से पड़ रहा है सीधा, ठीक, अगर सीधी पड़ रही है तो इसी पे क्या होगी, वो परावर्तित होगी। ऐसा नहीं है कि इधर चला जाए या इधर चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा, जो प्रकाश होगा वो सीधा ही परावर्तित होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रकाश यहाँ आया, ठीक है, जैसे तल से टकराया तो क्या होगा, परावर्तित हो गया, क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक, तो यही नियम कहता है कि प्रकाश जब जब किसी भी वस्तु से टकरा कर परावर्तित होता है, तभी जाकर के हमें कुछ दिखाई देता है। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के हम कुछ एक्सपर्ट को समझते हैं इस बिंदु में। जैसे प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है। ठीक, जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ से प्रकाश आएगा, ठीक, और माध्यम जो होगा इसका इसी माध्यम में क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, यानी कि वापस लौट के उसी माध्यम में जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, क्या, परावर्तन के ही कारण दिखाई दे। अब सपोज कीजिए यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ से परावर्तित होकर क्या गया, यहाँ गया, तो यहाँ पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, सपोज कीजिए यहाँ ए ऑब्जेक्ट है, तो ए दिखाई देगा। ठीक है, ए दिखाई देगा। ठीक, अब जैसे मेरे आंखों पे क्या है, अब मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद जो है मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप लोग दिख रहे हैं, तो इस तरीके से जो होता है यानी कि परावर्तन होता है। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता, यानी कि एक होता है ब्लैक होल कंडीशन होता है। ठीक है, ब्लैक होल कई टाइप के होते हैं, जियोग्राफी में भी होता है, साइंस में भी होता है। ठीक, तो ब्लैक होल में क्या होता है कि ये जो परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन का।
ठीक है। परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई आईना लेते हैं तो आईने में क्या होता है, साफ साफ रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह नहा के तैयार होने जब बाल में कंघी करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, एक एक बाल दिखाई देते हैं, एक एक चीजें दिखाई देती है, तो ये चीज होती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, दर्पण के पीछे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की कलई पेंट होती है। ठीक, अब जैसे दर्पण हो गया, अभी हमने अब इस प्रकार का क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण हो गया तो इसके पीछे जो होगा, ये जो पेंटिंग होगी, ये जो होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रिंट हुआ होता है। ठीक है, कभी आप लोग अपने आईना का लेकर के, ठीक, पीछे का खोल है, खोल के देखिएगा। ठीक है, सस्ता वाला लीजिएगा, नहीं तो घर पे मार पड़ेगी, क्योंकि महंगा वाला खोल देंगे तो काफी आता है। ठीक है, तो सस्ते वाला कभी 10-15 रुपए का मिलेगा, उसे लेकर खोल के देखिएगा, तो उसमें क्या होगा, पेंट हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो पेंट होगा तभी जा करके वो दिखाई देता है। ठीक, तो वो पेंट किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के नियम को देखते हैं। ठीक है,